आज हम मन के एक बहुत ही गहरे और छुपे हुए पहलू को समझने वाले हैं। एक ऐसा पहलू जिसे हम अक्सर पहचान ही नहीं पाते। ये है मन का छुपा हुआ लालच। अच्छा, इस अंदरूनी सफर को समझने के लिए हम सबसे पहले उस सूक्ष्म इच्छा को जानेंगे जो हमें अंदर ही अंदर चलाती है। फिर साधक के मार्ग पर चलेंगे, देखेंगे कि कैसे एक नई चुनौती सामने आती है और कैसे फिर ऋषि का ज्ञान रास्ता दिखाकर एक नई शुरुआत की ओर ले जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ही दिलचस्प ख्याल से। देखिए, इच्छाएं हमेशा कोई छोटी मोटी चीजों की नहीं होती, है ना। कभी कभी ये सफलता या प्रशंसा जैसे बड़े सम्मानजनक रूपों में सामने आती हैं और तब इन्हें पहचानना और भी मुश्किल हो जाता है। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल उठता है, जो तेजोम की कहानी की नींव भी है। सोचिए, क्या होता है जब मन का अगला आकर्षण कोई मनोरंजन नहीं बल्कि कुछ बड़ा, कुछ महत्वपूर्ण बनने की इच्छा हो। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो मिलते हैं हमारी कहानी के मुख्य पात्र तेजोम से। तेजोम ये बात अच्छी तरह जानता था कि मन को स्थिर रखना कोई एक बार की जीत नहीं है। ये तो एक लगातार चलने वाली चुनौती है। इच्छाएं बार बार आती हैं और एक साधक को हर कदम पर चुनाव करना ही पड़ता है। कुछ दिनों तक तो उसका मन काफी शांत रहा। ऐसा लगा मानो उसने मन को साधना सीख लिया हो। पर बात यह है कि जीवन कभी भी एक ही परीक्षा दोबारा नहीं लेता। हर चुनौती एक नए चेहरे के साथ ही सामने आती है। और ये नई चुनौती एक दिन स्कूल में एक बड़ी घोषणा के रूप में आई। एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता होने वाली थी, जिसका विजेता न सिर्फ सम्मानित होगा बल्कि पूरे जिले में मशहूर भी हो जाएगा। बस इस खबर ने पूरी क्लास में जैसे उत्साह की आग लगा दी। हवा में बस प्रसिद्धि और पहचान पाने की बातें थीं, फुसफुसाहटें थीं। हर किसी के दिमाग में बस एक ही ख्याल दौड़ रहा था, स्टार बनने का। इस सारे शोर के बीच तेजोम बिल्कुल चुपचाप बैठा था और उसी खामोशी में उसके मन में एक नया विचार जड़ें जमाने लगा। जीतने का विचार, पहचाने जाने का विचार, ये साबित करने का विचार कि वो कितना अच्छा है। और ये विचार धीरे धीरे उस पर हावी होने लगा। रात को जब वो पढ़ने बैठा तो उसका ध्यान किताबों में था ही नहीं। वो तो तालियों की गूंज और सम्मान के ख्यालों में खोया हुआ था। सुबह होने से पहले ही उसके अंदर एक गहरा संघर्ष, एक अजीब सी बेचैनी घर कर चुकी थी। अपने इस बेचैन मन से परेशान होकर अगली सुबह तेजोम अपने गुरु इक्ष्वाक आनंद जी के पास पहुंचा। उसे पक्का विश्वास था कि इस उलझन का धागा केवल वही सुलझा सकते हैं। उसने अपने गुरु से कहा, दादाजी, साधना से मन शांत तो होता है, लेकिन इस प्रतियोगिता में पहचान पाने की एक नई इच्छा ने अंदर सब कुछ उथल पुथल कर दिया है। इक्ष्वाक आनंद जी कुछ देर तक शांत रहे। फिर उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा, एक ऐसा शब्द जिसने तेजोम को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने कहा, लालच। हाँ, ये प्रशंसा पाने की इच्छा लालच का ही एक बहुत सूक्ष्म रूप है। तेजोम हैरान था। वो बोला, लेकिन मैं तो सिर्फ अच्छा करना चाहता हूँ। गुरु ने समझाया, बेटा, अच्छा करना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन जब उस अच्छे काम से तारीफ पाने की उम्मीद जुड़ जाती है ना, तो वही काम लालच बन जाता है। उन्होंने आगे समझाया कि मन बहुत चालाक होता है। लालच हमेशा किसी गंदे या भद्दे रूप में नहीं आता। कभी कभी वो सफलता और पहचान के खूबसूरत पर्दे के पीछे छिपा होता है और हम उसे देख ही नहीं पाते। तो फिर रास्ता क्या है? गुरु ने दो रास्तों का फर्क समझाया। अगर प्रतियोगिता में कुछ नया सीखने के लिए हिस्सा ले रहे हो तो वो साधना है, लेकिन अगर सिर्फ दूसरों की तारीफ पाने के लिए जीतना चाहते हो तो वो मन का लालच है। गुरु ने तेजोम को 3 बहुत सरल कदम बताए। पहला, अपना काम करो। दूसरा, उसे पूरी लगन और पूरे दिल से करो। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके नतीजे को कभी भी अपने मान सम्मान से मत जोड़ो। और इस बात को समझाने के लिए उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत उदाहरण दिया। जरा सूरज को देखो, वो हर दिन चमकता है बिना ये सोचे कि कोई उसकी तारीफ कर रहा है या नहीं। वो बस अपना काम करता है। एक साधक भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। गुरु के इन शब्दों ने तेजोम के अंदर जैसे एक नई रोशनी जला दी थी। ये उसकी यात्रा में एक नई शुरुआत थी, जहाँ उसे एक गहरी समझ और एक नया संकल्प मिला। उस रात तेजोम ने काफी सोचा और उसे एक गहरी बात समझ आई कि मन का लालच सिर्फ पैसे या चीजों का नहीं होता। ये तो पहचान का, प्रशंसा का और खास या महत्वपूर्ण महसूस करने का भी हो सकता है। असल में इसके कई चेहरे हैं। इस नई समझ के साथ अगले दिन तेजोम ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने चुनौती से भागने के बजाय उसका सामना करने का,
मतलब कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का निर्णय किया। लेकिन इस बार उसके इरादे बिल्कुल अलग थे। उसके मन में एक नया संकल्प था। उसने खुद से कहा, मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा, लेकिन मेरे मन की शांति जीत या हार पर निर्भर नहीं होगी। और असल में यही उसकी साधना की असली शुरुआत थी। तो तेजोम की इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? पहली बात तो ये कि मन का लालच सिर्फ चीजों के लिए नहीं होता। वो अक्सर ना पहचान, सफलता और तारीफ पाने की इच्छा के पीछे छुप जाता है। और दूसरी, एक सच्चा साधक काम तो पूरे दिल से करता है, पर अपनी अंदरूनी शांति को नतीजे का गुलाम कभी नहीं बनने देता। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, किसी के अपने जीवन में अच्छी चीजों को पाने की इच्छा कब असल में लालच का ही एक छिपा हुआ रूप हो सकती है?